हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट किया था टाइप 6 और उससे रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। उसी लेक्चर को अपन आगे कंप्लीट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 2x अपॉन -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और इंटू में dx -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। देखो इधर सबसे पहले आपने क्या करना था, जो भी आपका ऊपर वाला फंक्शन था या फिर लीनियर फंक्शन था, उस लीनियर फंक्शन को चेंज करना होता है dy बाय dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b एंड यहां पे आपने a लगा देना है। फिर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोथ साइड आपने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर कर दिया एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर दिया। क्लियर है सभी को? देखो यहां से लीनियर इक्वेशन क्या थी, 1 2x इक्वल्स टू a और dy बाय dx ऑफ -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 एंड b ये आपका कांस्टेंट हो गया। यहां से अपन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो 1 2x इक्वल्स टू a इनटू माइनस का क्या बनेगा 4x बनेगा, प्लस का 1 हो गया और प्लस का b बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को? देखो यहां से अगर अपन कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करते हैं और इधर से देखो कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस का 2, इधर से क्या बन रहा है माइनस का 4a, इससे कैंसिल आउट हुआ, a की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी। एंड यहां से अगर हम कांस्टेंट टर्म निकालते हैं तो यहां से देखो a बन रहा था और ये प्लस का b इक्वल्स टू क्या बन जाएगा इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? तो देखो a की वैल्यू यहां पे पुट करो 1/2 प्लस b इक्वल्स टू क्या बन रहा है 1, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी। आपका a भी 1/2 आ रहा है और b भी 1/2 आ रहा है। देखो इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/2 एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा माइनस का 4x प्लस का 1 और प्लस 1/2। ये वाली बात क्लियर है सभी को? देखो इधर यहाँ पे l को अपन अब क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। ऐसा पुट करके अपन 1 - 2 को रिप्लेस कर देते हैं दिस, तो आपका फाइनली जो इंटीग्रेशन बनेगा, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है दिस अपॉन ये लीनियर आपने चेंज किया था माइनस का 4x प्लस 1 और प्लस का 1/2, इसको आपने डिवाइड करना है किससे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और इनटू में dx। अब दोनों को अपन क्या कर देंगे अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। अलग-अलग मैंने यहां से अगर डिवाइड किया है देखो 1/2 एंड यहां पे बनेगा माइनस का 4x प्लस 1 अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इनटू में dx प्लस और ये बनेगा 1/2 अपॉन माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इनटू में dx। ऐसे बन जाएगा। ठीक है? हाँ देखो इधर यहां से इसको अगर अपन t पुट करते हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा dt बन जाएगा और इसका इंटीग्रेशन तो अपन कैसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। देखो इधर यहां से लेट आपने इसको अगर t पुट किया है तो ये आपका बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या बनेगा माइनस का 4x प्लस 1 इंटू dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। मतलब माइनस का 4x प्लस 1 इंटू dx की जगह आपने क्या पुट कर दिया dt पुट कर दिया और इसको आपने t पुट किया तो ये तो dt अपॉन t, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ln ऑफ t बन जाएगा। ठीक है? हाँ अब देखो यहां से अपन इसको तो डायरेक्टली चेंज कर देंगे लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। ये आपका बन जाएगा इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t और प्लस 1/2। यहां पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे -2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर आपका बनेगा x स्क्वायर माइनस का 1/2 इंटू x और माइनस का 3/2 इंटू में dx। ऐसे बन जाएगा इक्वल्स टू 1/2 dt बाई t या फिर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ t, तो ये आपका बन जाएगा ln ऑफ mod t माइनस का 4 नीचे डिवाइड में एंड इसको अपन कंप्लीट स्क्वायर में अगर चेंज करेंगे x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2 -1/4 x का होल स्क्वायर और
प्लस ये माइनस का 3/2 माइनस 1/16 इंटू में dx ऐसे बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को? देखो इक्वल्स टू बन रहा है 1/2 ln ऑफ mod t माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या बन रहा है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस क्या बनेगा 16 मैंने एलसीएम ले लिया। अगर 16 एलसीएम लेंगे तो 8 इंटू 3 माइनस का 24 और माइनस का 1 तो 25/16 या फिर 5/4 का होल स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। देखो इक्वल्स टू 1/2 ln ऑफ mod t माइनस का 1/4 और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/2 a की वैल्यू क्या बनेगी 5/4 एंड ln ऑफ x की वैल्यू x माइनस 1/4 प्लस माइनस आएगा पहले तो -/4 x माइनस 1/4 प्लस 5/4 प्लस c दिखाई दे रहा है सभी को यहां तक। देखो इधर ये इक्वल्स टू आपका बनेगा इक्वल्स टू 1/2 ln ऑफ mod t माइनस कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखो इससे ये 2 कैंसिल आउट होगा 2 ऊपर जाएगा तो आपका बन रहा है 2 टाइम तो माइनस का 1/10 और ln ऑफ ये बनेगा x माइनस 6/4 3/2 बन जाएगा एंड यहाँ पर बनेगा x प्लस का 4 तो x का 1 प्लस c एंड यहाँ से अपन क्या करते हैं जो आपकी t की वैल्यू थी जो आपकी t की वैल्यू है ये t की वैल्यू को अपन ने वापस रिप्लेस कर देना है किससे -2x² x प्लस 3 तो इक्वल्स टू बनेगा आपका 1/2 ln ऑफ mod ऑफ माइनस का 2x² प्लस x प्लस 3 का मोड एंड माइनस का 1/10 ln ऑफ mod x माइनस का 3/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस का c ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है देखो अपन ने क्या किया वही आपका टाइप दे रखा था कौन सा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को अपन चेंज करते हैं किससे a dy by dx प्लस a dy by dx ऑफ q प्लस का b एंड फिर अपन यहां से a और b की वैल्यू निकालते हैं। a और b की वैल्यू आपके पास में आ गई तो वहां से अपन क्या करेंगे उस लीनियर इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में चेंज कर देंगे फिर क्वाड्रेटिक से अलग-अलग डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो आपका बन जाएगा t पुट करने से डायरेक्टली dt उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या बनेगा ln ऑफ t एंड सेकंड पार्ट बनेगा ओनली 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और उसका इंटीग्रेशन तो अपन ने सबसे पहले टाइप 5 के अंदर देख लिया था और उसका सॉल्यूशन अपन करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। क्लियर सभी को? इसको नोट करो फटाफट इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हो गया सभी का? नोट करो इसको फटाफट। देखो इसके बाद में अपन करते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालो आपने। देखो इसका एक टाइप और आता है टाइप 7 और 8 में अपन पढ़ेंगे कौन सा 1 बाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 1 बाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड एक टाइप अपन पढ़ेंगे
लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसमें देखो रूट के अंदर अपन को कई बार क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो रूट वाले केस में अपन कौन से सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, तो अपन टाइप जो 7 है उसे पढ़ने से पहले एक छोटा सा हेडिंग डाल लेते हैं, सम स्पेशल टाइप सब्स्टिट्यूशन, सम स्पेशल टाइप या फिर सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। एक हेडिंग डाल लेते हैं अपन, जो भी देख लो, सम इंपॉर्टेंट ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। देखो इधर कौन सा किस टाइप का रूट दे रखा होगा, तो अपन को कौन सा सब्स्टिट्यूट यूज करना है वो चीज अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट, इसके बाद में अपन देखते हैं। देखो अगर रूट के अंदर, अगर रूट में आपको दे रखा है क्या, रूट में आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप में दे रखा हुआ, तो अपन क्या करते हैं, x इक्वल्स टू a tan थीटा और a cot थीटा, इनमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। रूट में अगर आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा होगा, ठीक है, ये रूट में ले लो, ठीक है, या फिर रूट में आपको दे रखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस वाले केस में अपन क्या कर सकते हैं, a इक्वल्स टू sin थीटा और a इक्वल्स टू और a cos थीटा, x इक्वल्स टू a tan थीटा और a cot थीटा, किसमें पुट करेंगे, प्लस वाले केस में, अगर माइनस हुआ तो उस वाले केस में अपन a cos थीटा और a sin थीटा यूज करते हैं। देखो क्यों ऐसा क्यों यूज करते हैं अपन, अगर मैं यहां से x की जगह, क्योंकि आपका टारगेट क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर जितने जितने ज्यादा रूट आएंगे ना, इंटीग्रेशन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो अपन का टारगेट ये होता है कि अपन रूट को रिमूव कर दें। जब अपन रूट को रिमूव कर देंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां से मैंने क्या किया, a की जगह tan थीटा पुट किया, तो आपका बनेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। यहां से मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ a इनटू सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a सेकेंड थीटा बन जाएगा। ऐसे ही अपन यहां पे क्या पुट कर सकते हैं, cot थीटा पुट कर सकते हैं, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो a इनटू कोसेकेंट ऑफ थीटा बन जाएगा। और अगर इसमें अपन a sin थीटा पुट करते हैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट ऑफ a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a इनटू cos स्क्वायर थीटा का रूट और इक्वल्स टू a cos थीटा। क्योंकि देखो अपन को बस यहाँ पे ये आप लोग से यहाँ पे भी तो मैं a tan थीटा पुट कर सकता था, लेकिन a tan थीटा पुट करने से क्या बन जाता आपका, a स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा तो कोई आपका फॉर्मूला नहीं होता, तो वो रूट आपका कैंसिल आउट नहीं होता। तो अपन ये कोशिश करते हैं कि अंदर आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए और उसका रूट लेने से डायरेक्ट की वैल्यू आपकी आसान हो जाए। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। कैसे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर मान लिया आपको दे रखा होगा रूट के अंदर थर्ड, या आपका फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, उस वाले केस में अपन x इक्वल्स टू a सेकंड थीटा और a cos a सेकंड थीटा मान लेते हैं, नॉर्मली अपन ये वाला रखते हैं, ठीक है। सेकंड, फोर्थ रूट ऑफ आपको दे रखा होगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है। उस वाले केस में अपन पुट करते हैं x को पुट करते हैं अपन a cos 2 थीटा,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो दोनों में आपको एक साथ में रूट हटाना है, तो दोनों में एक साथ में रूट तभी हटेगा जब अपन एक की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा और नीचे आपका बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और उसका रूट लेंगे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। क्लियर से देखो। हां, इसके बाद में 5 टाइप का सब्स्टिट्यूशन आपका होता है। देखो कई बार जो है वो आपको ऐसे ही रूट की फॉर्म में दे रखा होगा a माइनस का ओनली x, तो यहाँ पे भी अपन क्या पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा पुट कर दो या फिर a cos 2 थीटा पुट करो या फिर a cos थीटा पुट कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। ठीक है, देखो एग्जांपल अगर अपन इसका देखें, एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आपने करना है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 मतलब एक रूट तो वहां पे आ रहा होगा, तो अपन को क्या करना है, इस रूट को रिमूव करना अपना टारगेट है। ठीक है, कैसे हम इसको रिमूव करेंगे, तो प्लस आर इट मींस यहां पे आपने क्या करना है a cos a tan थीटा, a tan थीटा मेरे को यहां पे पुट करना है। ठीक है, देखो अगर आपने x को tan थीटा पुट किया तो dx को भी किसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, d थीटा की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली tan थीटा की फॉर्म में तो पुट कर देंगे, ऊपर dx को d थीटा तो पुट dx को d थीटा लिख देंगे, लेकिन एक्चुअल में dx थोड़ी डायरेक्टली dx d थीटा के इक्वल बन जाएगा, तो आपने पहले dx की वैल्यू निकालनी है d थीटा की फॉर्म में, उसको डिफरेंशिएट करके। देखो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो dx इक्वल्स क्या बनेगा, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो dx की वैल्यू होगी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहां पे बन रहा है a स्क्वायर प्लस इसको आपने पुट किया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इनटू में 3/2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बनेगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, देखो a स्क्वायर अगर मैंने बाहर निकाला, अगर मैं यहां से a स्क्वायर बाहर निकालता हूं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर की पावर 3/2, उसे 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बाहर आएगा, a क्यूब बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या बन गया होगा, sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। बिल्कुल यहां तक क्लियर है सभी को। देखो इक्वल्स टू बनेगा a से a कैंसिल आउट हुआ, 1/a स्क्वायर बाहर आ गया, ऊपर बनेगा sec स्क्वायर थीटा और 2 से 2 कैंसिल आउट होके sec क्यूब थीटा और d थीटा, तो 1/a स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा cos थीटा इनटू d थीटा। इसका इंटीग्रेशन तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर sin थीटा और प्लस द c। देखो अभी तक ये sin थीटा जो आया वो आपका आंसर नहीं है, आपको किसकी फॉर्म में इंटीग्रेट करना था, dx की फॉर्म में इंटीग्रेट करना था, तो आंसर जो आएगा वो डायरेक्टली लास्ट में x की फॉर्म में ही आएगा। तो आप इसको थीटा को वापस रिप्लेस करो किसकी फॉर्म में, sin थीटा को रिप्लेस करो किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। देखो आपके पास में यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू है x अपॉन a, और ये क्या बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस या फिर लंब बटे हुए आधार। तो सबसे पहले मैं यहां से कर्ण निकालता हूं, हाइपोटेनस निकालता हूं, क्या बनता है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो sin थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, sin थीटा बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं तो देखो क्या बनेगा 1/a स्क्वायर और इनटू में x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का c बन जाएगा। ठीक है, ये अपन ने देखो सब्स्टिट्यूशन किया है, क्योंकि आगे जो है वो रूट वाले केस में कई बार ये काम आता है। ठीक है, जब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट वाले केस में काम आएगा, क्योंकि आगे जो अपन टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें रूट आएगा ही आएगा। कौन सा टाइप पढ़ने के अपन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का रूट, सेकंड पढ़ेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रूट। ठीक है, तो उसके लिए ये चीजें काम आने वाली है, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन इसका, फटाफट इसको नोट करो।
ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं मैं इसका। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहां से क्या रूट को कैसे अपन हटाएंगे, रूट को हटाने के लिए आपको x चीज में क्या पुट करना पड़ेगा, a tan थीटा, और a की वैल्यू की बात क्या बन जाएगी, a की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, यहां से x को tan थीटा पुट कर देते हैं, लेकिन जब अपन x को tan थीटा पुट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा ऐसा बन जाएगा। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करो, देखो यहां से dx की वैल्यू बन जाएगी सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन x की वैल्यू आपने tan थीटा पुट की है, तो यहां पे क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा और रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे बन जाएगा। हाँ देखो इक्वल्स टू आपका बन रहा है सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा इनटू इसको अपन 1 प्लस, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड स्क्वायर थीटा का रूट क्या बन गया, सेकंड थीटा बन गया। ठीक है, अब देखो सेकंड थीटा से सेकंड थीटा कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू ये आपका बन रहा है सेकंड थीटा इनटू d थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये थोड़ा और आसान बन सकता है, इक्वल्स टू मैं क्या करता हूं, इसको 1 बाई कोस लिख देता हूं और इसको अपन लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो cos से ये cos कैंसिल आउट हो एंड आगे अगर इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे, ऊपर बन रहा आपका cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। देखो यहां से वापस आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे, लेट sin थीटा को मैंने एक बार के लिए क्या मान लिया, u मान लिया। जब अपन sin थीटा को u मान रहे हैं तो sin थीटा को डिफरेंशिएट करो, देखो ये आपका बनेगा cos थीटा इनटू d थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया होगा, du बन गया होगा। देखो cos थीटा इनटू d थीटा du बन गया, तो यहां से du अपॉन sin थीटा की वैल्यू क्या बन गई, u स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन को अपन क्या कर देंगे, u की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस का c इक्वल्स टू क्या बन रहा है, माइनस का 1 बाय u प्लस c एंड u आपने किसको पुट किया था, sin थीटा को, माइनस का sin थीटा प्लस का c। तो आगे आपका सॉल्यूशन बन रहा है इक्वल्स टू माइनस का कोसेकेंट थीटा प्लस का c एंड कोसेकेंट थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, यहां से अपन निकाल सकते हैं। देखो आपका tan थीटा क्या बन रहा है, x, मतलब ये x बाई 1 परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर मैं यहां से हाइपोटेनस निकालता हूं तो रूट ऑफ क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर अपन sin थीटा की बात करते हैं तो sin थीटा क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर कोसेकेंट की बात करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका बनेगा माइनस का रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय x प्लस c। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप वैसे करने बैठते, हाँ ऐसे कर भी सकते हैं। आगे अपन एक टाइप पढ़ेंगे 1 बाई क्वाड्रेटिक का स्क्वायर और अंदर रूट ऑफ l लीनियर का रूट, तो
उस वाले केस में अपन आगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को मैं रिप्लेस करूंगा किससे 1/t से, लेकिन वो करने तक अपन क्या पढ़ चुके होंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन अपन पढ़ चुके होंगे, तो वो वाली चीज वहां पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तो अपन ने ये नहीं पढ़ा है, तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना सीख रहे हैं। ये वाली बात क्लियर है सभी को। और नॉर्मली आप ये सोचो, अगर रूट आ जाता है ना, तो उसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर कर पाओ तो आप उसी का यूज करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है। क्लियर सभी को। इसके बाद में नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसका 7th टाइप। नोट करो इसको, 7th टाइप है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। कर लिया नोट सभी ने? चलो देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑफ टाइप इसके बाद नेक्स्ट अपन टाइप देखते हैं 7। देखो टाइप 7 अपन का कौन सा है, 1/रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, या फिर इसको अपन 1/रूट ऑफ q, या फिर क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आपका क्या क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण का इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे, रूट में जब आएगा। ठीक है, अब देखो पहला सिंपल सा रूल तो क्या था, पहले अपन क्वाड्रेटिक को सिंपलीफाई करने के लिए क्या कर रहे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में चेंज कर रहे थे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में चेंज करेंगे तो यहां पे देखो, अगर मान लो यहां पे रूट नहीं होता, मान लिया कि एक बार यहां पे रूट नहीं है, ठीक है, अगर रूट नहीं होता तो कौन कौन से 3 फॉर्मूले बन रहे थे, आपके फॉर्मूले बन रहे थे 1/रूट ऑफ 1/x² प्लस a²। ठीक है, एक बन रहा था 1/x² माइनस का a² और एक बन रहा था 1/a² माइनस x²। ये वाली बात क्लियर है सभी को। अगर रूट आ जाएगा तो कौन से फॉर्म में बन जाएंगे, 1/रूट ऑफ x² प्लस a², 1/रूट ऑफ x² माइनस a² और 1/रूट ऑफ a² माइनस का x², ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो इन तीनों फॉर्मूले में क्या कॉमन है कि तीनों का अपन इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। देखो आपने फॉर्मूले इसके याद करने, लेकिन ये फॉर्मूले कैसे बने इन्हीं के लिए मैं आपको एक बार प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर बात करें 1/रूट ऑफ x² प्लस a², 1/x² माइनस a² और दिस। अब देखो इसमें सबसे पहले आपने याद कौन सा करना है, आपने याद करना है 1/रूट ऑफ a² माइनस x² का। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं एक ही जगह 1 पुट कर देता हूं, एक ही जगह अगर 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 1/रूट ऑफ 1 माइनस x², और वो किसका इंटीग्रेशन बनता है, 1/रूट ऑफ 1 माइनस x² बनता है किसका, साइन इनवर्स x का, और ये आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x/a का बन जाएगा। ठीक है, और देखो ये जो फॉर्मूले बनते हैं, पहले अगर रूट नहीं था, इन दोनों में रूट नहीं था, तो कौन से वाले फॉर्मूले बन रहे थे, 1/2a वाले,
1/2 ये वाले। और अगर रूट है तो कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, लोग वाले फॉर्मूले। याद ऐसे ही करना आपने। अब लोग वाले में देखो कैसे, इन दोनों में कॉमन क्या है, लोग आ गया, इधर भी लोग आ गया, ठीक है, कॉमा ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पे x, यहाँ पे x। क्लियर सभी को? देखो यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दूंगा, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी और प्लस का सी, ये इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। ये वाली बात क्लियर सभी को? देखो यहाँ पे दोनों में ही क्या आता है, यहाँ पे दोनों में प्लस आएगा, यहाँ पे दोनों में ही प्लस आएगा, तो इट मींस यहाँ पे x x ये कॉमन था, दोनों में प्लस आ गया। अगर आगे इसका इंटीग्रेशन करना है तो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है एज इट इज, डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है वो एज इट इज हो जाएगा। क्लियर से देखो यहां से ये तीन फॉर्मूले बनेंगे, इन तीनों फॉर्मूले को आपने याद करना है, बाकी इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। और देखो ये फॉर्मूले कैसे बने, इसके लिए मैं इसको एक बार समझाता हूं, ये भी समझा देता हूं, ये भी समझा देता हूं। फर्स्ट अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्रूफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो जब रूट वाला इंटीग्रेशन आता है तो अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। कौन सा माइनस आ गया तो अपन क्या पुट करेंगे, a sin थीटा पुट कर देंगे। यहां पे मैंने a sin थीटा पुट किया, लेकिन x a sin थीटा पुट करने से काम नहीं बनता है, आपको x को भी रिप्लेस करना होता है किससे, dx से। तो dx किसमें चेंज हो जाएगा, d थीटा में चेंज हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो ये dx a और sin थीटा क्या बनेगा, cos थीटा इनटू d थीटा इक्वल्स टू, ऊपर पुट कर दो, देखो ये बना a cos थीटा इनटू d थीटा अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन रहा है, a cos थीटा इनटू d थीटा अपॉन में, देखो यहां से a स्क्वायर अगर बाहर लेता हूं तो a बाहर आएगा, रूट ऑफ क्या बन गया 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, इसको अपन a से कैंसिल आउट हुआ, इसको cos थीटा इनटू d थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं बताओ, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट लेंगे तो वापस क्या बन गया cos थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस का c, एंड थीटा आपने किसको पुट किया था, देखो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा x by a, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा sin इनवर्स x by a, ये यहां पे पुट कर दो तो इक्वल्स टू क्या बन जाएगा sin इनवर्स x by a प्लस का c। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये अपन ने जो आपका थर्ड वाला फॉर्मूला था उसका अपन ने प्रूफ देखा, ऐसे ही अपन ये वाला एक प्रूफ और देख लेते हैं कि ये भी आपका कैसे बना होगा। ठीक है, कर लिया सभी, नोट करो फटाफट, एक प्रूफ और देखते हैं अपन भी। हो गया होगा, चलो देखो एक प्रूफ अपन और देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx। देखो रूट में क्या आ रहा है, यहां पे प्लस आ रहा है तो x को अपन क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू a इनटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का करेंगे तो d थीटा भी तो बन जाएगा। अब देखो यहां से वैल्यू पुट करो, dx की वैल्यू बन रही है a
सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन रूट ऑफ x की वैल्यू क्या बन रही है a स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर आ गया। देखो यहां से a स्क्वायर का फॉर्मूला ले सकते हैं। अगर मैं नीचे से a सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बन रहा है, नीचे से मैंने क्या फॉर्मूला लिया a स्क्वायर फॉर्मूला लेंगे तो बाहर a आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है सभी को? देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आगे अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ऊपर तो बन रहा है आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा एंड नीचे बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अपन सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा का रूट क्या बन जाएगा, सेकेंड थीटा ही बन जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड थीटा इनटू डी थीटा, ये अपन ने देखा था क्या ln ऑफ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में c, ये अपन ने इसका इंटीग्रेशन देखा था। लेकिन अपन तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फाइनली जो आंसर बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा आपका, वो कौन सी फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में आना चाहिए। देखो x की फॉर्म में लाने के लिए देखो सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो यहां से कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन रहा है x बाई a, क्या बनता है ये परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनस निकाल दो, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू अगर अपन सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड क्या बनता है cos का रेसिप्रोकल, cos क्या बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर क्या बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन बेस क्या बन रहा है a और प्लस टेन थीटा तो डायरेक्टली आपका क्या है x बाई a प्लस का c, ठीक है। देखो एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं तो ln ऑफ क्या बनेगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का x अपॉन a प्लस का c। लेकिन जो अपन ने फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला तो क्या बन रहा था ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सर आपका तो डिवाइड में a भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका log a बन गया होगा और log b बन गया होगा। log a by b का फॉर्मूला क्या बनता है log a माइनस का log b, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ln ऑफ ये बनेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, या फिर इस x को पहले लिख देते हैं तो आपका बनेगा x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड माइनस का ln ऑफ a प्लस का c। ये ln ऑफ a जो है वो भी क्या है आपका एक कांस्टेंट ही तो है, ये दोनों मिला के क्या है आपका एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को मैं फाइनली एक और नाम दे देता हूं क्या कैपिटल C। ये आपका स्मॉल c था और ये कैपिटल C, तो ln ऑफ मोड ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का कैपिटल ये c, ठीक है। तो ये वाली जो चीज थी वो कांस्टेंट में मर्ज होगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली आपका आंसर जो आ रहा है वो क्या बनेगा ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है सभी को, यस और नो, ठीक है। अब देखो ये अपन ने एक देखा था 1 बाई क्वाड्रेटिक, एक अपन देखेंगे अभी 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। उसमें आपके पास में कितने फॉर्मूले आ गए 6 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। जब रूट नहीं आता है तो 3 फॉर्मूले बनते हैं और जब रूट आता है तो 3 फॉर्मूले बनते हैं। रूट नहीं आता है उस वाले केस में कौन कौन से फॉर्मूले बने 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका बनता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। और एक बनता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक बनता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उन दोनों का कौन सा 1 बाय 2a वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और अगर रूट आता है तो रूट वाले केस में अपन सबसे पहले किसका फॉर्मूला चेक करते हैं इनवर्स साइन इनवर्स का, वो क्या बनता है 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। उस वाले केस में उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा sin इनवर्स x बाय a बन जाएगा। और अगर बीच में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा है या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है तो उस वाले केस में ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ जो भी आपका डिनोमिनेटर में आएगा वो एज इट हर में जो आएगा वो ऐसा कैसा रह जाएगा। और अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है 1 बाय रूट
ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो उस वाले केस में आपका बनेगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये अपन ने 1 बाय क्वाड्रेटिक के अंदर जो तीन फॉर्मूले थे, उन तीन जो फॉर्मूले थे उनका अपन ने प्रूफ भी देखा कि इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन। कई बार देखो क्या है कि जो आपके फॉर्मूले हैं वही प्रूव करवा लेता है। सब्जेक्टिव अगर अपन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सब्जेक्टिव के अंदर तो इसी का डायरेक्टली प्रूफ आपसे करवा लेगा, इसका इंटीग्रेशन ये वाला कैसे बना, ठीक है। तो आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए। ये अपन ने लेक्चर 7 के पॉइंट स्टार्ट किए, टाइप 7 का अपन ने फॉर्मूला का प्रूव किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में अपन पढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।